बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, भीष्म पितामह तपस्वी रत्न गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वझायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सवेसी परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। हाँ जी बराबर। धम्मो मंगल मुकीठ अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमन्सन्ति जस धम्मे सयामणो जहादुमस पुप्पेषु भमरो आवियैरसं नय पुष्पं किलामेयी सोऽपि नेयपयम् एमे समनामुत्ता जेलोए सन्ति साहुणो विहंगमाव पुप्पेषु दानवत्ते सनेरया वयं च वित्तिं लब्धामो नय कोई वहन्मयि आहागणेषु दीयन्ते पुप्पेषु भमराजः महुगारस बुद्धा जे भवन्ति अनिसिया नानपिण्डरया तेन उच्यन्ते साहुणो पीबेनि। अंतगढ़ दशांग सूत्र की वाचनी प्रारंभ हो रही है। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात मेरे संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरुदेव तथा गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात हम अंतगढ़ सूत्र पढ़ने की आज्ञा लेते हैं। 8वां वर्ग 8वां जैनम बनते समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगर्दसानम सप्तमस वग्गस आयुमट्टे पनत्ते अठमसनम बनते वग्गस अंतगर्दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्टे पनत्ते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अठमस वग्गस 10 अध्ययना पनत्ता तम जहा काली सुकाली महाकाली कन्हा सुकन्ना महाकन्ना वीरकन्ना य बुद्धवा राम कन्ना तहेवय पीयूसेन कन्ना नवमी 10वीं महासेन कन्ना य जैनम बनते अठमस वग्गस 10 अध्ययना पनत्ता कडमसनम बनते अध्ययनस समनेनम जाव संपत्तेनम के अट्टे पनत्ते प्रथम अध्ययन काली काली रानी एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी उत्था
पुण्यबद्धे चेयिये तथनं चंपाये नैरिये सेनियस रन्नो भज्जा कोनियस रन्नो चूलमाऊया काली नामम देवी होता वनो ओ जहानंदा सामय्यमाय्यायिम एकारस अंगायिम अइजही बहुहिम चौथम छट्टमहिम जाव अप्पानम भावे माने विहरई तैनमसा काली अज्जा अनया कयायिम जैनेव अज्जा चंदना अज्जा देने उवा गया उवा गच्छिता एवं वयासी इच्छामिनम अज्जाओ तुभ्यम अभुनुनाया समानी रैनावल्लीम तवो कम्मम वसपजितानं विहरते अहासूयम देवानुपिया माँ परिबद्धम करेह तैनमसा काली अज्जा अज्ज चंदनाय अभुनुनाय समानी रैनावलिम तवो कम्मम वसपजितानं विहरे तम जहाँ चौथम करे करिता सव काम गुणेम पारी पारिता छठम करे करिता सव काम गुणेम पारी पारिता अठम करे करिता सव काम गुणेम पारी पारिता अठ छठम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता चौथम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता छठम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता अठम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता दसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता दुवालसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता चौदसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता सोलसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता अठारसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता विसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता बावीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता चौवीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता छव्वीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता अठ्ठावीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता तीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता तीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता बत्तीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता चौथसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता चौथीसम छठ्ठाहिम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता चौथीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता बत्तीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता तीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता अठ्ठावीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता छव्वीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता चौवीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता बावीसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता विसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता अठारसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता सोलसम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता चौदसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता बारसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता दसमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता अठम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता छठम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता चौथम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता अठ छठ्ठाम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता अठमम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता छठम करी करिता सव काम गुणेम पारी पारिता चौथम करी करिता सव गुणेम पारी पारिता एवं खलु सा रेणावलिये तव कम्मस पडमा परिवाडी एगिनम सवच्छरणम तिहिं मासिहिं बाविसाय य अहोरत्यहिं अहासुत्तम जाव आराह्या भवई तयानंतरम च
न दोच्चाये परिवाडिये चौथम करी करिता विगई वज्जम पारी पारिता छठम करी करिता विगई वज्जम पारी पारिता एवं जहाँ पड़माए परिवाडिये तहा बियाय विनवरम सवत्थम पारनाय विगई वज्जम पारी जाव आराया भवई तैनम तरम च न तच्चाय परिवाडिये चौथम करे करिता आलेवाड़म पारी शेषम तहेव एवं चौथा परिवाड़ी नवरम सवत्थ पारनय ऐमिलम पारी शेषम तम चैव पड़मामी सवकाम पारनयम बिये विगई वज्जम तय्यामी अलेवाड़म ऐम्बिलाओ चौथामी तैनम सा काली अज्जा रैनावलिम तवोकम्मम पंचाहिम सवत्सरहिम दोही यमासेहिम 28 य देवसेहि आहसुत्तम जाव आराहिता जेने अज्जा चंदना अज्जा तेने उवा गया उवा गच्छिता अज्जा चंदनम वंदई नमनसई वंदिता नमनसिता बहुईम चौथम छट्ट अठम दसम द्वालस्यहिम तवोकमीम अप्पानम भावेमानी विहरई तैनम सा काली अज्जा तेनम ओरालिनम जाव धमनी संतया जाया यावी होता से जहाँ नामय इंगाल संगड़ी वा जा सुय उयासने इव भास राशि पलिछना तवेनम तेयनम तवतीय सिरिये आइये आइये उवसभिमाने चिट्टई तैनम तिसे कालिये अजाये अनया कयाय पुआ रत्ता काले अयम अजथ्ये जहाँ खंदयस चिंता जाव अथी उठाने कम्मे बले वीरिये पुरी संकार परक कम्मे श्रद्धा धी संवेगे वा ताव में संयम कलम जाव जलंते अज्ज चंदनम अज्जम आपुच्छिता अज्ज चंदनाय अजाय अभनुनाय समानिये सलेहना जुस्ना जुसियाय भट्टपान पड़िया इखे याय कालम अनवखमानिये वियरते ती कट्टू एवं सपेही सपीता कलम जेनेव अज्जा चंदना अज्जा तेने उवा गच्छिता अज्जा चंदनम अज्जम वंदई नमनसई वंदिता नमनसिता एवं वयासी इच्छामिनम अज्जाओ तुभ्यम अभुनुनाय समानिये सलेहनाय जा विहरत्तये आसुयम देवानुपिया मा पड़िबद्धम करेह तो काली अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जाय अभुनुनाय समानी सलेहना जुस्ना जुसिया जा विहरे सा काली अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जाय अंतिये सामय्यमाय्यम एकारस अंगाईम अजिता बहुपड़ी पुन्नाईम अट्ठम सवत्सराईम सामना परियागम पावनिता मासियाय सलेहनाय अप्पानम जोसिता सट्टीम बत्ताईम अन्नसनाय छेंदिता जस्तठाय किरिये नग्ग भावे जाव चरी मुसासनी सहीम सिद्धा प्रथम अध्ययन समाप्त दूसरा अध्ययन उखे वो बियस अध्ययनस एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी पुण्यबद्धे चेये कोनिये राया तथनम सेनियस रन्नो भज्जा कोनियस रन्नो चुल्लमावया सुकाली नामम देवी होता जहाँ काली तहाँ सुकाली वी निखंता जाव बहुम चौत्तम जाव अप्पानम भावे माने विहरई तैनम सा सुकाली अज्जा अनया कयाईम जेनेव अज्जा चंदना अज्जा जाव इच्छामिनम अज्जाओ तुभ्यम अभुनुनाया समानी कनगावली तो कम्मम उवसपज्जितानम विहरत्तये एवं जहाँ रैनावली तहाँ कनगावली वी नवरम तिसु ठानेसु अट्ठमाईम करी जहाँ रैनावलीये छट्टाईम एकाये परिवाड़िये सवत्सरो पंचमासा बारस्य अहुरत्ता चौहनम पंच वरिसा 9 मासा 18 दिवसा शेषम तहेव 9 वासा परियाओ जाव सिद्धा द्वितीय अध्ययन समाप्त तृतीय अध्ययन एवं महाकाली वी
नवरम खुडागम सिंह निकिलियम तवो कम्मम वसपजितानम विहरयितम झा। चौथम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। छठम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। चौथम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। अठमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। छठम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। दशमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। अठमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। द्वादशमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। दशमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। चौदसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। बारसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। सोलसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। चौदसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। अठारसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। सोलसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। विषयमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। अठारसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। विषयमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। सोलसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। अठारसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। चौदसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। सोलसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। बारसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। चौदसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। दशमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। बारसमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। अठमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। दशमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। छठम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। अठमम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। चौथम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। छठम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारिता। चौथम करई करिता सव काम गुणिम पारी पारई। तयव चतारी परिवाड़ियों एकाए परिवाड़िये 6 मासा 17 दिवसा। चौनम 2 वरिसा 28 दिवसा जाव सिद्धा। तृतीय अध्ययन समाप्त। चौथा अध्ययन एवं कन्नावी नवरम महासिय निकिलियम तो कम्बम जहेव खुडागम। नवरम चौथीस इमम जाव ने एवं तहेव उसारेवम एकाए परिवाड़िये एगम वारिसम 6 मासा 18 दिवसा। चौनम 6 वारिसा 2 मासा 12 अहोरत्ता। शेषम जा कालिये जाव सिद्धा। चौथा अध्ययन समाप्त। पांचवा अध्ययन सुकाली रानी आदि। एवं सुकन्नावी नवरम सप्तमियम भिक्खुपडिमम वसपजितानम विहरई। पड़मे सत्तये एकिकम भोजनस्स दंती पड़िगाही एकिकम पानगस्स। दोच्छे सत्तये दो भोजनस्स दो पानगस्स। तच्छे सत्तये तीनि भोजनास्स तीनि पानगस्स। चौथे चौ पंचमे पंच छठे 6 सप्तमे सत्तये सत्त दंतियो भोजनस्स पड़िगाही सत्त पानगस्स। एवं खलु सप्तमियम भिक्खुपडिमम एगुणपन्नाय राहिदीहिम एगेन्य छन्न उयनम भिक्खासयनम आहासुत्तम जाव आराहिता। जैनेव अज्जा चंदना अज्जा तेने उवा गया। अज्जा चंदनम अज्जा वंदई नमनसई वंदिता नमनसिता एवं वयसी। इच्छामिनम अज्जाओ तुभ्यहिम अभुनुनाय समानि अठठमियम भिक्खुपडिमम वसपजितानम विहरतये। आहासुयम देवानुपिया माँ कड़िबद्धम करेह। तैनम सासु कन्ना अज्जा अज्जचंदनाय अज्जाय अभुनुनाय समानि अठठमियम भिक्खुपडिमम वसपजितानम विहरई। पड़मे अठये एकिकम भोजनस्स दंतिम पड़िगाही
एकेकं पानगस दंती जाव अट्ठ मे अट्ठ ए अट्ठ अठट्ट भोयनस दंतीं पडिगाई अट्ठ पानगस एवं खलु अठट्टमियं भिक्कुपडिमं चौसट्टिये रायदियहिं दोहिं य अट्ठासिहिं भिकासहिं अहासुत्तं जाव अराहिता नवनव्यं भिक्कुपडिमं उवसपतितानं विहरै पड़मे नवे एकेकं भोयनस दंतीं पडिगाही एकेकं पानगस जाव नवमे नवये नव दंती भोयनस पडिगाही नव पानगस एवं खलु नवमियं भिक्कुपडिमं एकासियं रायदिहिं चौहिं पचोत्तरिहिं भिकासहिं अहासुत्तं जाव अराहिता दस्यं भिक्कुपडिमं उवसपतितानं विहरै पड़मे दशये एकेकं भोयनस दंतीं पडिगाही एकेकं पानगस जाव दसमे दस भोयनस दस पानगस एवं खलु एयं दशमियं भिक्कुपडिमं एक्केनं रायदियसैनं अद्ध छट्टें विकासहिं आसुत्तं जाव अराहिता बहुयं चौत्तं जाव मासद्द मास विविह तौ कमें अप्पानं भावे माने विहरे तैनं सा सुकन्ना अज्जा तेनम ओरालिनं जाव सिद्धा पंचम अध्ययन समाप्त। छठा अध्ययन महाकृष्णा रानी एवं महाकन्नावी नवरम खुडागम सव उबद्धम पडिमम उवसपतितानं विहरै तम जा चौथम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता छठम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता अठमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता दसमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता द्वादशमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता अठमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता दसमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता द्वादशमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता चौथम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता छठम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता द्वादशमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता चौथम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता छठम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता अठमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता दसमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता छठम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता अठमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता दसमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता द्वादशमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता चौथम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता दसमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता द्वादशमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता चौथम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता छठम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता अठमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता एवं खलु एयं खुडागम सव उबदस तौ कम्मस पडमं परिवाड़ीं तिहिं मासेहिं दसाहिं दिवसेहिं अहासुत्तं जाव अराहिता दोचाए परिवाड़िये चौथम करई करिता विगय वज्जम पारी पारिता जहा रहनावलिये तहा इत्थम वी चतारी परिवाड़ियो पारना तहेव चौनो कालो स वच्छरो मासो 10 दिवसा शेषम तहेव जाव सिद्धा। छठा अध्ययन समाप्त। सातवां अध्ययन वीर कृष्णा रानी एवं वीर कन्नावी नवरम महालयम सव उबद्धम तो कम्मम उवसपतितानं विहरै तम जा चौथम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता छठम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता अठमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता दसमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता द्वादशमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता चौदशमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता षोडशम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता दसमम करई करिता सव काम गुणे पारी पारिता
द्वालसमं करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 14 समम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 16 सम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। चौथम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। छठम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। अठम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता बिया लाया। 16 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। चौथम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। छठम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। अठमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। दसमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। द्वादशमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 14 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता तैया लाया। 8 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 10 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 12 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 14 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 16 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। चौथम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। छठम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता चौथी लाया। 14 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 16 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। चौथम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। छठम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। अठमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। दसमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। द्वादशमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता पंचमी लया। छठम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। अठमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। दसमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। द्वादशमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 14 करे करिता साम गुणयम सव काम गुणयम पारे पारिता। 16 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। चौथम करे करिता सव काम गुणयम पारिता छठी लाया। द्वादशमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 14 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 16 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। चौथम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। छठम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। अठमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। दसमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता सप्तमी लया। एकाए कालो 8 मासा पंचय दिवसा। चौनम 2 वासा 8 मासा 20 दिवसा। शेषम तैव जाव सिद्धा। 7वां अध्ययन समाप्त। 8वां अध्ययन रामकृष्ण रानी। एवं राम कन्हा वीनवरम भदोत्तर पडिमम वसपजितानम विहरई तम जहा। द्वादशमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 14 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 16 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 18 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 20 करे करिता सव काम गुणयम पारेही पड़मा लया। 16 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 18 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 20 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। द्वादशमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 14 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता बिया लया। 20 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। द्वादशमम करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 14 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 16 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता। 18 करे करिता सव काम गुणयम पारे पारिता तैया लया।
चौदसमं करे करिता सर्व काम गुणिहिं पारी पारिता 16समं करे करिता सर्व काम गुणिहं पारी पारिता 18समं करे करिता सर्व काम गुणिहं पारी पारिता 20मं करे करिता सर्व काम गुणिहं पारी पारिता 44समं करे करिता सर्व काम गुणिहिं पारी पारिता चौथी लया 18समं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 20मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 22समं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 14समं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 16समं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता पंचमी लया एकाएक आलो 6 मासा 20 दिवसा 54 2 वरिसा 2 मासा 20 दिवसा शेषम तहे जहा काली जाव सिद्धा 8वां अध्ययन समाप्त 9वां अध्ययन पितृसेन कृष्णाराणी एवं पीयूसेना कन्ना वी नवरम मुत्तावलीम तवो कम्मम वसपदितानं विहरयितं झा चौथम करे करिता सर्व काम गुणिम पारी पारिता छठम करे करिता सर्व काम गुणिम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणिम पारी पारिता अठमम करे करिता सर्व काम गुणिम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता दसमम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता द्वादशमं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौदसमं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 16समं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 18समं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 20मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 22मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 24मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 24मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 28मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 30मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 32मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 34मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता 32मं करे करिता सर्व काम गुणियम पारी पारिता एवं ओसारेम जाव चौथम करे करिता सर्व काम गुणियम पारी एकाएक आलो 11 मासा 15 दिवसा चौनम तिन्नी वरिसा 10 मासा शेषम तय जाव सिद्धा 10वां अध्ययन महासेन कृष्णा 9वां अध्ययन समाप्त 10वां अध्ययन महासेन कृष्णा एवं महासेन कन्नावी नवरम आयंबिल वड्डमानं तो कम्मम वसपजितानं विहरयितं झा आयंबिलम करे करिता चौथम करे करिता बे आयंबिलम करे करिता चौथम करे करिता तिन्नी आयंबिलम करे करिता चौथम करे करिता चतारी आयंबिलम करे करिता चौथम करे करिता पंच आयंबिलम करे करिता चौथम करे करिता 6 आयंबिलम करे करिता चौथम करे करिता एकोतरी याय उड्डिये आयंबिलाइन वड्डंती चौथतरी याय जाव आयंबिलसयम करे करिता चौथम करे तैनं सा महासेन कन्ना अज्जा आयंबिलम वड्डमानं तवकम्मं 14 मासेहिं तिन्निय मासेहिं य विषये अहोरत्तेहिं आहासुत्तं जाव समम कायनं फासेई जाव आरायिता जेने अज्ज चंदना अज्जा तेने उवा गच्छिता अज्ज चंदनम अज्जम वंदई नमनसाई वंदिता नमनसिता
बहुईं चौथ्यीं जाओ भावी माने विहरै तैनम सा महासेन कन्ना अज्जा तेनम ओरालेनम जा ऊस अभिमाने चिट्टई तैनम तिसे महासेन कन्ना अजाय अनया कयाईं पुवारत्त वर्त काले चिंता जाव खंदयेस जाव अज्ज चंदनम अज्जम अपुच्छे जाव सलेहना कालम अनवखंकमानी विहरै तैनम सा महासेन कन्ना अज्जा अज्ज चंदना अज्जाई अंतिये सामय्यमय्यम एकारस अंगाईं अजिता बहुपुड़ी पुन्नमाईं सत्तरस वासाईं पर्यायम पालयिता मासी आय सलेहनाय अप्पानम जुसिता सट्टिम बताईम अन्नसन्नाय छंदिता जसठाय किरी जाव तमट्टम आहारी चरिमम उवसन्नी सासेहिम सिद्धा बुद्धा अट्टय वासा आदि एकोत्तरियाय जाव सत्तरस ऐसो खलो परियाओ सैन्य बज्जान नायवो 10वां अध्ययन समाप्त एवं खलु जंबू समिनम भगवया महावीरनम आयग्रनम जाव संपत्तिनम अट्ठमस अंगस अंतर्गतसानम आय मनट्टे पनत्ते तीमेंबी अंतर्गतसानम अगस एगोसई खंदो अट्टवग्गा अट्टसु छेव दिवसेसु उद्दिसिजंती तत्त पड़ंबितीय वगे 10 उद्देशगा तय वगे 13 उद्देशगा चौथ पंचम वगे 10 उद्देशगा छठ वगे 16 उद्देशगा सप्तम वगे 13 उद्देशगा अट्ठम वगे 10 उद्देशगा शेषम जा नाय धम्मकाहनम श्री अंतकर दशांग सुत्तम समत्तम ती बिंबी आग में तीव्य पनते तम जहाँ सुत्ता गमे अथा गमे तदुभय गमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा हो तो अलो जम वैद्यम वच्छामिल्यम हिनक्षरम अक्षरम पैहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुदिनम दुट्टू पड़िचम अकाले को सजाओ काले न को सजाओ असजाए सजाए सजाए न सजाए बनता गुंता विचारता ज्ञान वर ज्ञानवंत की आसना के होता तत्समिच्छा जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतर यामी की घट घट के अंतर यामी की जय बोलो स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की हो लाख बार प्रणाम हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु हे वीर प्रभु भगवान मुनि दर्शन मुगति गामी की मुनि दर्शन मुगति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्रमूलम गुरोरेवाक्यम मोक्षमूलम गुरोर्कृपा मोक्षमूलम
कृपा अनंत अनंतास्ता के आयाम परम पिता परमात्मा शासनीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरुदेव, संयमी जीवन की नेशरा दात्री पूज्य गुरुवर्या के पावन चरण कमलों में भाव वंदना। आपके हृदय में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य आत्मा को मेरा भाव वंदन। तीर्थंकर परमात्मा का यह प्रबोध आपके लिए आनंदकारी बने, मंगलकारी बने, हितकारी बने। इन्हीं मंगलमय मंगल भावों के साथ में पर्युषण महापर्व का अंतिम दिवस, आत्म जागरण का दिवस, संवत्सर नव वर्ष, नूतन उल्लास भरा दिन, चैतन्य की ऊर्जा से स्वयं को पावन करने का दिन। मेरे भीतर में चैतन्य की जागृति का कितना प्रवाह जागृत हुआ। मेरे भीतर में स्वयं के साथ में कितनी बात हुई। 7 दिन तक प्रैक्टिस थी, आज प्रैक्टिकल है। 7 दिन तक आपको एज ए स्टूडेंट स्वयं की प्रैक्टिस करने का मौका मिला और आज एज अ टीचर आज स्वयं ही स्वयं का ऑब्जर्वेशन करना है। फूल और कांटे के बीच में बात हो रही थी, दोनों साथ में रहते हैं, रात दिन साथ में रहते हैं। फूल और कांटे के बीच में बात हो रही थी। फूल कह रहा, मेरा जीवन बहुत छोटा है, जिंदगी मेरी बहुत छोटी है। सुबह खिलता हूं, शाम को मुरझा जाता हूं। कांटे को कहता है, फूल तुझे जिंदगी बड़ी आराम से मिली है, तेरे पास बहुत समय मिला है। कांटा कहता है फूल को, जिंदगी छोटी है या बड़ी है इससे कोई मायना नहीं है। जिंदगी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मुझे जिंदगी तो बहुत मिली है, लेकिन काम एक ही मिला है। जब भी मौका मिला किसी के पैर में चुभ जाता हूं। मुझे एक ही कार्य मिला है चुभने का, लेकिन तेरी जिंदगी तू जैसा ही खिलता है तब से ही सुगंध देने लग जाता है। तू जब से ही खिलता है तब से ही लोग तुझे देखकर के प्रसन्न हो जाते हैं, तेरी ओर आकर्षित हो जाते हैं। मुरझा हुआ लोगों का चेहरा तुझे देखकर के खिल जाता है। तेरी जिंदगी भली छोटी हो, लेकिन तू देता तो सुगंध बिखेर देता है। तू खिलता है तो सबको सुगंध देता है। और मैं जीता तो बहुत हूं, लेकिन जिंदगी भर सबको चुभता रहता हूं। मेरी जिंदगी फूल की तरह है या कांटे की तरह है, आज ऑब्जर्वेशन कर लो। जिंदगी छोटी है या बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज स्वयं को स्वयं ही ऑब्जर्वेशन करने का दिन है। अपने
मेमोरी को पावरफुल बनाना है, सॉलिड मेमोरी बनाना होगा, तो भीतर की निगेटिविटी को निकालना होगा। तैयार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। आज भीतर की निगेटिविटी को मुझे खत्म करना है। जरा स्वयं के बारे में स्वयं ही चिंतन करने का दिन है ये। आज ये उत्सव है, ये ऐसा महोत्सव है, साल भर में ना जाने कितने उत्सव आते होंगे, ना जाने कितने त्योहार आते होंगे। ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपके पास में इसलिए रोते होंगे, कभी मिठाई चाहिए तो कभी ड्रेस चाहिए तो कभी पटाखे चाहिए। लेकिन यही बच्चे इन उत्सव के दिनों में मम्मी के पास इसलिए रोते हैं कि मुझे उपवास करने दो, मुझे एकादशी करने दो। इसीलिए जिद करते हैं कि मुझे भी करना है। ये त्योहार का महत्व है, ये इस समय में आने वाली एनर्जी का महत्व है। इस समय में वातावरण में जो एनर्जी फैली हुई है, पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी इस समय में है कि जो सबको तैयार करती है, त्याग की ओर बढ़ाती है। त्याग करने का मन में भाव होता है, इसीलिए उल्लास होता है। ये पर्युषण महापर्व संवत्सरी के दिन हस्बैंड और वाइफ दोनों ने एक डायरी बनाई। कहने लगे कि अगले संवत्सरी को एक दूसरे को ये डायरी देंगे। इन 8 दिनों के अंदर जो हमने सीखा है, उस हिसाब से इस डायरी में अब लिखते जाएंगे। इस डायरी के अंदर पत्नी कहती है, आप मेरी शिकायत लिखना और मैं आपकी डायरी में मेरी शिकायत लिखना और मेरी डायरी में मैं आपकी शिकायत लिखूंगी। अगले संवत्सरी को ये डायरी एक दूसरे को मिलेंगी। पति तैयार हो गया। डायरी लिखने का काम संवत्सरी के दूसरे दिन से चालू हो गया। पत्नी अपने डायरी में पति की बात लिखती है और पति अपने डायरी में पत्नी की बात लिखता है। 1 साल तक कोई किसी की डायरी नहीं देखेगा, बिल्कुल सीक्रेट, किसी को नहीं बताना है। दिन बीतते गए, समय निकलता गया और वही फिर से 8 दिन का पर्व आ गया। संवत्सरी महापर्व आया। पत्नी कहती है, लो जी ये डायरी, और पति ने भी अपने पत्नी को डायरी दी। पति ने पत्नी की डायरी खोली, विथ डेट आज क्या किया, विथ डेट आज क्या किया, पूरे महीने का सब कुछ लिखा हुआ था। जिस समय पत्नी ने डायरी खोली अपने पति की दी हुई, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 1 महीना जा रहा है, 2 महीना जा रहा है, 3 महीना, 12 महीने चले गए, लेकिन सारे के सारे पेज कोरे हैं। संवत्सरी महापर्व वाले दिन एक पेज पर लिखा हुआ था, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मुझे शिकायत का तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। इसलिए डायरी पूरी की पूरी खाली रह गई। यह संवत्सरी महापर्व हमें सिखाता है। हम एक साथ में एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे विद फैमिली रहते हैं। जरा मुड़ करके देख लेना, संवत्सरी पर्व मनाने का अवसर अपने घर से चालू करना। पीछे मुड़ करके देख लेना कि कहीं पर मुझे मेरे ही घर के मेंबर से शिकायत तो नहीं है। ये संवत्सरी महापर्व वन को नंदन वन बनाने के लिए आया है, उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए आया है, घर को मंदिर बनाने के लिए आया है। यदि घर में एक चिंतन कर लेना कि मैं और मेरी फैमिली मेरे एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, मेरे घर में मेरे परिवार के साथ में, मेरे मेंबर के साथ में, मेरे को किसी के साथ में शिकायत तो नहीं है।
और यदि शिकायत है तो आज उस शिकायत को याद कीजिएगा, सामने लाइएगा। घर के अंदर रहे हैं तो कभी प्यार के भी दिन हो गए, कभी खुशी के भी दिन हो गए, कभी सुख के भी दिन हो गए, कभी दुख के भी दिन हो गए। वो भी समय होगा आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया होगा, वो भी समय होगा आपने किसी के साथ में प्यार से बात की होगी, किसी को प्यार से समझाया होगा। जो गुस्से वाला चेहरा है, जो गुस्से वाले बोल हैं, अपने मेमोरी से डिलीट कर दीजिएगा। वो भी समय होगा आपने सीना तान के बड़े अहंकार के साथ में, बड़े ईगो के साथ में किसी के साथ बात की होगी। लेकिन वह भी समय होगा आपकी जिंदगी का साल भर में किसी के सामने नम्रता के साथ में पेश आए होंगे, किसी के सामने बिल्कुल विनय के साथ में पेश आए होंगे। उस चेहरे को भी याद कर लेना और अहंकार वाला, ईगो वाला जो फेस है उसको अपने माइंड से डिलीट कर देना। ये संवत्सरी महापर्व स्वयं को स्वयं की चेकिंग का पर्व है। स्वयं ही स्वयं का एक्सरे निकालना है। मैं कहां कहां पर सही था और कहां कहां पर गलत था। आपकी अपनी चॉइस क्या थी? कौन से समय में मैंने क्या चॉइस किया? एंटरटेनमेंट, लॉकडाउन का समय, कहीं पर जाना नहीं है, घर के अंदर हूं, मैंने क्या चॉइस किया? फर्स्ट, मोबाइल, टीवी, व्हाट्सएप, नेट, कंप्यूटर, मेरी चॉइस क्या है? सबसे पहले अपने आप को मुड़ करके देखिए कि मेरी स्वयं की चॉइस क्या है। मुझे कहां पर खुशी मिलती है? जिस समय में मेरे पास में टाइम होता है तो मेरे इंटरटेनमेंट का जगह, मेरे इंटरटेनमेंट की चीजें कौन सी है? अपने आप को देख लीजिए। लॉकडाउन के अंदर जिस समय में मैं विद फैमिली था, एक समय में मेरे साथ में समय निकालने का मेरे परिवार के साथ में समय था, लेकिन मैं विद फैमिली रहा या विदाउट फैमिली रहा? ज्यादा समय मोबाइल में, टीवी में, इंटरनेट पर, कहां पर? आपका समय जब आप फ्री होते हो, जब आपके पास में समय होता है, तो देखिए आपके इंटरटेनमेंट की जगह कौन सी है। सेकंड, फर्स्ट हो गया इंटरटेनमेंट। जब मुझे समय होता है, जब मेरे पास खाली समय है, मैंने अपना समय कहाँ लगाया? यदि आपने अपना समय मोबाइल के साथ में लगाया होगा, व्हाट्सएप के साथ में लगाया होगा, आपका इंटरटेन का जगह नेट होगा, कंप्यूटर होगा, समझ लीजिए चैतन्य शक्ति का रास किया, समझ लीजिए चैतन्य शक्ति का घात किया। इसीलिए सबसे पहले स्वयं को माफी मांगना होगा, इसीलिए सबसे पहले खुद को क्षमापना करना पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले स्वयं को तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलना पड़ेगा। ये प्रतिक्रमण आज को शाम को जो होने वाला प्रतिक्रमण है ना, ये प्रतिक्रमण केवल शब्दों का प्रतिक्रमण नहीं है। एक परंपरा मत निभाना कि मैंने साल भर नहीं किया तो आज के दिन कर लूं। ये प्रतिक्रमण वो प्रतिक्रमण है, ये प्रतिक्रमण ऐसी एनर्जी तैयार करता है, भीतर में ऐसी ताकत पैदा करता है, भीतर में ऐसा रस पैदा करता है कि ये प्रतिक्रमण करते करते जीव तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लेता है। ये प्रतिक्रमण करते करते जीव तीर्थंकर बन जाता है। इसीलिए आज का प्रतिक्रमण करते समय जरा देखना मेरी इंटरटेनमेंट की चीजें कौन सी रही है, और जो जो इंटरटेनमेंट की चीजें रही है, यदि मैंने जो बताई उन चीजों के साथ में आपने इंटरटेनमेंट किया होगा तो समझ लीजिए मैंने अपने चैतन्य शक्ति का रास किया है, अपने चैतन्य शक्ति को खत्म किया है। मेरा दूसरा
मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ठीक होगी, आपका मूड ठीक होगा। क्या बात है, आज मूड ठीक नहीं है, क्या करे, सुबह सुबह गरम गरम चाय नहीं मिली। क्या बात है, आज आपका मूड ठीक नहीं दिख रहा है, क्या करे, आज नींद पूरी नहीं हुई। आज आप परेशान दिख रहे हो, अरे क्या करे, आते आते एक रिक्शा वाला ने मेरे को ठोस लगा दी। मतलब कितनी छोटी छोटी चीजों पर हम नाराज हो जाते हैं, मूड खराब कर लेते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट सही नहीं है तो आपकी खुशी भी सही नहीं है। जरा चिंतन करना, जरा पीछे मुड़ करके देखना, आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है। आज गरम गरम खाना नहीं मिला इसलिए नाराज हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा है पेट भरा। जरा इस शासन में आकर के देखिएगा, इस 8 और 9 उपवास की तपस्या हो रही है, क्या इनको 8 दिन से भूख लगी है? जिस समय इस शासन में आ जाते हैं और इस शासन के रस को पीने लग जाते हैं तो भूख और प्यास एक तरफ चले जाती है। इसलिए मेरा रिक्वायरमेंट सही नहीं हो, मेरी इच्छाएं सही नहीं हो, मेरी भावनाएं सही नहीं हो, तो समझ लेना रिक्वायरमेंट सही नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने अपने आत्मा का फिर से एक बार घात कर दिया। आज का प्रतिक्रमण, आज का क्षमापणा का दिन स्वयं को स्वयं ही देखने का दिन है। देख लीजिएगा मेरे भीतर का ईगो कितना खत्म हुआ है, चाहे मैं हूं या आप हूं, मैं कितना झुक पाया हूं। परसेंटेज देना स्टार्ट कर दो स्वयं ही स्वयं को, स्वयं ही स्वयं की बैलेंस शीट चेक कीजिएगा। आज बैलेंस शीट चेक करने का दिन है। मैं कितना झुक पाया हूं, सामने वाला झुका या नहीं झुका, सामने वाला कितना भी ईगो में है, सामने वाला मेरे बारे में कितना भी गलत सोचता है, लेकिन मैं कितना झुक पाया हूं। ऊपर से नहीं अंदर से झुक जाइए और अपना ही परसेंटेज देना स्टार्ट कीजिए। 10%, 20%, 30% देते जाइए। आज स्वयं ही स्वयं के एग्जामिनर बनिए। देखते जाइए स्वयं को। आज संवत्सरी महापर्व का दिन मेरे भीतर में किसी के लिए गलत बात है, मेरे नजरों में मैंने किसी को गलत सोच करके रखा है, ये जैन इतिहास कहता है। जरा याद रखना, आज का बना हुआ हथियारा कल का भगवान बन जाएगा और आज का इंसान कल का हथियारा भी बन जाएगा, पता नहीं। इसलिए सामने वाले के लिए कौन कैसा है, डिसीजन आपका नहीं है। आपके लाइफ में आने वाला हर इंसान कैसा है आप डिसाइड नहीं करोगे, और डिसाइड करोगे तो हमेशा अधूरापन रह जाएगा, हमेशा उसके लिए गलत रह जाएगा। इसलिए डिसाइड मत करना। इसलिए आज कोई कैसा भी हो, किसी के विचार कैसे भी हो, एक बात याद कीजिएगा, परमात्मा कहते हैं विनय का गुण सबसे पहला है। मैंने अपने आप को कितना विनय बनाया है, परसेंटेज देना स्टार्ट कीजिएगा। 100 मार्क्स की बैलेंस शीट, स्वयं ही स्वयं के स्टूडेंट और स्वयं ही स्वयं के एग्जामिनर, स्वयं ही स्वयं को चेक करने वाले। मेरे भीतर से ईगो कितना कम हुआ, मेरे ईगो को किसी ने हर्ट किया है, किसी ने तो मुझे कितनी तकलीफ हुई, मुझे किसी ने पूछा नहीं तो मुझे कितनी परेशानी हो गई। मैं कहीं पर गया लेकिन मुझे किसी ने सम्मान नहीं दिया तो मुझे कितनी तकलीफ हो गई। जरा मुड़ करके देखिए, परसेंटेज देना स्टार्ट कीजिए, मेरा कितना कम हो गया, कितना कम हुआ। नहीं हुआ तो मुझे भी बाहुबली की तरह साल भर भी खड़ा रहना पड़े, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं। आज
आज की बैलेंस शीट आप स्वयं बनाओगे, स्वयं टटोलोगे। लाइफ के 10 इयर्स स्टार्टिंग के मेरे कहाँ गए? याद है? बचपन में चले गए। ये पुण्यशाली जीव है जो बैठे हैं, ये एकाशना कर रहे हैं, व्यासना कर रहे हैं। मेरे टाइम पे तो मुझे सूद ही नहीं थी, मुझे तो नहीं थी, प्रॉपरली नहीं थी। ये 10 साल की उम्र इतने बचपन में इतने बेहोश में चली गई कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कहां पर था। खेल खिलौने में चली गई। अबोध बनकर के चली गई। उसके बाद के 10 इयर्स मेरे पास में थे, पढ़ाई में चले गए। मैं आगे बढ़ूं, मैं क्लास में फर्स्ट क्लास आऊं, इन भावों के साथ में स्टडी में चले गए। आगे के 10 इयर्स बैलेंस शीट आपने बनाना चाहिए, बना रही हूं मैं। आगे के 10 इयर्स प्लस 30, नई नई शादी हुई है, अभी टाइम नहीं है। प्लस 30 अपनी ही खुद की जिंदगी, अभी अकेला था, 2 हो गया है, कहाँ टाइम मिलेगा। प्लस 40 अभी तो कमाने की जिंदगी है, इस समय नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे। दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, हर एक ने 99 कमाया। फर्क 99 लाख में रह गया, करोड़ में रह गया, वो बात अलग है। हर एक ने 99 कमाया, एक बाकी है, और वो एक सभी का अभी तक बाकी है। उसके लिए तो दौड़ना पड़ेगा दौड़ना पड़ेगा दौड़ना पड़ेगा। आखिर लुढ़कने की समय आ जाएगा, लेकिन वो एक कभी किसी का पूरा होने वाला नहीं। प्लस 50 अभी तो बच्चे की जिंदगी बनाने की है, बच्चों की शादी करनी है। बैलेंस शीट देखिए हमारी कितनी सुंदर बन रही है जिंदगी की। प्लस 60 धीरे 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 इस धर्म स्थानक की पौड़ियां चढ़ता है। भाग्यवान सौभाग्यवान वो पुण्यशाली जीव फिर धीरे धीरे इस धर्म स्थानक की पौड़ियां चढ़ता है। इस धर्म स्थानक को और इस धर्म स्थानक को और इस धर्म को 60 में याद आया। इसका वैल्यू जब समझ में आया, जब जिंदगी पूरी होते होते आई, इतना वैल्यूएबल आपका जीवन कि धर्म को हमने अनवैल्यूएबल बना दिया। जरा चिंतन कीजिएगा, हमारे जीवन की बैलेंस शीट आप खुद बनाइएगा। अभी 60 में आ ही रहा था, कभी धर्म के साथ में जुड़ ही रहा था, कभी धर्म स्थानक में आने का मन ही कर रहा था, कभी ऊपर की तह में रहने का ही मन कर रहा था। जरा चिंतन कीजिए, जैन धर्म को और जैन धर्म की गहनता को कैसे समझ पाएंगे हम। प्लस 60 आने का मन कर रहा था, आने का मन कर रहा था, तो कभी मेहमान आ गए बीपी वाले, कभी मेहमान के अंदर में आ गए शुगर, कभी मेहमान अंदर में आ गए। एक से बढ़कर एक, महाराज क्या करे, अब कुछ नहीं होता। 1 घंटा बैठा नहीं जाता, अरे वाह क्यों आया, आराम से अपने घर पे रहो ना। याद रखना, याद रखना, ये जिंदगी बड़ी मूल्यवान है, बड़ी बहुमूल्य है, इसको इतने सस्ते में मत खो देना। जिंदगी की एक्सपायरी डेट आने से पहले घर से रिटायर होकर के इस धर्म स्थानक में आ जाना। इसीलिए बार बार कह रही हूं, मुड़ करके देखना। फर्स्ट, आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की जगह कौन सी बनी। सेकंड, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। स्वयं ही स्वयं को जजमेंट कीजिएगा।
थर्ड, हमने कहां कहां पर आर्ग्यूमेंट किया है। लाइफ में मनुष्य, इंसान इस तरह से दौड़ता है कि जिंदगी में नो एडजस्टमेंट। आगे ही आगे बढ़ना है, आगे ही आगे चलना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मुझे बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ना ही बढ़ना है, एक ही धुन, एक ही धुन, नो आर्ग्यूमेंट। पति और पत्नी नाव की सैर कर रहे थे, जहाज में बैठे हुए थे। पति का बर्थडे था, पत्नी ने सरप्राइज गिफ्ट लाया था और सरप्राइज गिफ्ट कहीं पर भी नहीं खोला। दोनों जने जहाज में बैठे हुए हैं पानी के बीच में। वो टाइम पे एकदम अचानक पति को खुश करने के लिए सरप्राइज गिफ्ट अपने पति को दिया। पति ने अपने जेब में हाथ डाला, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने जेब में हाथ डाला, पॉकेट निकाला, पॉकेट के अंदर एक छोटा सा चक्कू रखा हुआ था, उसको निकाला और जो गिफ्ट था, सरप्राइज गिफ्ट, उसके पैकिंग को खोल रहा था। पत्नी लेक्चरर, पति प्रोफेसर। पत्नी कह रही है, आपको पता है आप पढ़े लिखे इंसान, ये गिफ्ट है ना, चाकू से नहीं खोला जाता। पति ने कहा, फिर किससे खोला जाता है? कहने लगा, सीजर से, कैंची से। पत्नी ने कहा, कैंची से खोला जाता है, सीजर से खोला जाता है। अभी आपके पास सीजर नहीं, आराम से घर जाके खोलना। पति ने कहा, फर्क क्या पड़ता है, आराम से दोनों बैठे हैं, इतना सरप्राइज गिफ्ट लाया है, यहीं पर खोल करके इसका दोनों आनंद लेंगे, फर्क क्या पड़ता है, मैं इसे चाकू से खोल देता। पत्नी ने कहा, नहीं, एजुकेटेड लोग इस तरह से काम नहीं करते। हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, और पढ़े लिखे लोगों का अपना स्टाइल होता है, अपना अपने रहने की व्यवस्था होती है, अपने रहने की स्टाइल होती है। छोटा सा बच्चा, त्योहार का दिन था, दादाजी का आशीर्वाद लेने के लिए गया। दादाजी ने सिर पर से हाथ फिराया, बच्चे ने कहा, मेरी हेयर स्टाइल खराब हो गई। ये पढ़े लिखे लोग क्षमापना के दिन, संवत्सरी के दिन, आज के दिन डिसाइड कर लेना, आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम माई निगेटिविटी। आज मैं मेरी निगेटिविटी से फ्री हूँ, मेरे भीतर में कोई भी निगेटिविटी ना रहे। पत्नी कह रही है, घर पर जाएंगे, सीजर मिलेगी तब खोलेंगे। पति ने कहा, नहीं, यहीं पर आनंद लेंगे, आज मैं इसको क्या है, चाकू से ही खोल लेता हूँ। इतना मेरे अंदर में इतना पेशेंस नहीं। अरे मेरे पत्नी ने मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाया है, मैं यही खोल करके देखना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा, नहीं, आप यहाँ नहीं खोलोगे। अरे सीजर से खोला जाता है, कैंची से खोला जाता है, अपना क्या है, अपनी जो व्यवस्था है, अपना जो स्टाइल है, अपना जो हिसाब किताब है, उसको बराबर रखना चाहिए, कभी गलत नहीं करना चाहिए। पति ने कहा, है ही कौन, हमें देखने वाला है ही कौन, तुम और मैं। पत्नी ने कहा, मैं तो देख रही हूं ना। ये मूर्खता न बन जाए, आप प्रोफेसर हो और प्रोफेसर की तरह रहो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पति ने कहा, नहीं, आज के दिन गिफ्ट खुलेगा तो चाकू से खुलेगा। और पत्नी ने कहा, नहीं, आज के दिन यदि ये गिफ्ट खुलेगा तो कैंची से खुलेगा। वाह, जिंदगी को सरल बनाना, इसका नाम है क्षमापना पर्व। पति कहता है चाकू और पत्नी कहती है कैंची। चाकू और कैंची की लड़ाई हो गई। बर्थडे एक तरफ रह गया, कैंची और चाकू की लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई हो गई, आखिर पति ने कहा, बोल कैंची या चाकू।
और पत्नी ने कहा नहीं। कैची उठाया हाथ में और एक बार पूछा, कैची या चाकू? बोले मर भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कैची। पति ने उठाया और उठा करके नदी में डाल दिया। इसलिए जिंदगी में पीछे मुड़ करके देखिए, आज का क्षमापना पर्व अच्छी लाइफस्टाइल बनाना होगा तो तीर्थंकर परमात्मा का आज का क्षमा पर्व कहता है जिंदगी में नो आर्गुमेंट। फर्स्ट मुड़ करके देखिए कि मेरा इंटरटेनमेंट का स्थान क्या है। कभी ऐसी बात हुई आप बोर हो रहे हो, कभी ऐसी बात हुई आपका मन नहीं लग रहा है, आप बोर हो रहे हैं, घर पर कोई नहीं है, चलो मैं एक सामयिक कर लो, तो आप सही जा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आज धर्म की कोई किताब पढ़ लो। अरे मोबाइल हाथ में है, कोई बात नहीं, आजकल बहुत प्रवचन आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आती है, बहुत अच्छे अच्छे आचार्य भगवान ध्यान की बातें सिखाते हैं, आज मैं जरा उसको देख लो। एंटरटेनमेंट बिल्कुल मोबाइल के साथ में जुड़े हो, लेकिन सही जुड़े हुए हैं। सेकंड, आपको बताया था रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आज तक हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चों की तरह ही हमारी रिक्वायरमेंट रही है। ड्रेस चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अलग अलग डिश चाहिए, ये तो बच्चा मांगता है। लेकिन हमारी भी रिक्वायरमेंट यदि आज भी वही रही है तो हमने बच्चे से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया। हमने 10 साल के बच्चे से ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया। जरा मुड़ करके देख लेना, यदि घूमने जाना है, मैंने सुना था अब संवत्सरी हो गई तो कई तो भी घूम के आएंगे। ये तो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, आपकी नहीं। आप तो समझदार हो, सयाने हो, बड़े हो गए हो। रिक्वायरमेंट यही होगी कि मैंने आज अभी मुझे एक नया अच्छा ड्रेस लेना है। अभी तक मैंने 8 दिन हो गए बाबा, मैं अभी तक तो हरा नहीं खाया, सूखा सूखा खा रहा था। बहुत दिन हो गए, 2 महीने हो गया जमीन का नहीं खाया है। अभी एक अच्छा सा थोड़ा सा क्या है, कुछ नया बन जाए। ये बच्चे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपकी नहीं। और यदि यही आपकी रिक्वायरमेंट है तो समझ लीजिएगा आप अभी बच्चे हो, बड़े नहीं हुए। बड़ा कब होना है आपके हाथ में। आपका इंप्रूवमेंट आपके हाथ में है कि मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया है, मैं कितना आगे बढ़ा हूं। जरा मुड़ करके देखिए। आज का दिन चौथी शिक्षा आपको देता है, हमको देता है इन्वेस्टमेंट। लाइफस्टाइल का, लाइफ का, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट में बिताया है। धन्यवाद है, परिवार की ड्यूटी है, मानते हैं, आपका फर्ज है, मानते हैं। आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट में बिताया है, लेकिन जरा मुड़ करके देखना उस इन्वेस्टमेंट को मैंने कहां पर कितना लगाया है, कहां पर मैंने शाश्वत अवसर मिला है तो मैंने दान दिया है, कहां पर आज दान के दिन है, आज भावना के दिन है, मैंने मौका मिला है तो कहां पर मैंने शाश्वत चीज बने, जहां पर कुछ न कुछ धर्म का काम हो, जहां पर कुछ न कुछ गरीबों को कुछ खिलाने का मौका मिले, मैंने ऐसे जगह पर कितना काम किया है। अपने आप को पूछे, मुड़ करके देख लेना, मेरे इन्वेस्टमेंट में से सच्ची इन्वेस्टमेंट जो इस भव पर भव तक साथ में चले, ऐसी इन्वेस्टमेंट मैंने कितनी की है। मुड़ करके देख लेना। जगदीश आहूजा एक व्यक्ति हुए पंजाब के अंदर, कोई जानता हो तो। उसने एक बार देखा एक गरीब बच्चा, भूख लगी है, पेट में खाने के लिए मांग रहा है। एक गाड़ी आई, रोड पर से चली गई,
दूसरी गाड़ी आई चली गई, तीसरी गाड़ी आई चली गई, और बच्चा मांग रहा है लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। ये सब जगदीश आहूजा देख रहे हैं। और उस दिन जगदीश आहूजा ने एक डिसीजन लिया। बात बहुत छोटी है, घटना बहुत छोटी है, जो देख रहा है वो बहुत छोटी घटना है। ऐसी घटनाएं हम लोगों ने और आप लोगों ने कितनी बार देखी होगी। लेकिन जगदीश आहूजा ने एक डिसीजन लिया। वो बच्चा मांग रहा है, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं है। पेट में भूख लगी हुई है। जगदीश आहूजा को समझ में आ रहा है, उस दिन एक डिसीजन लिया, आज के बाद पंजाब में कोई भूखा नहीं रहेगा। कितना बड़ा डिसीजन। एक लड़के को देखा और डिसीजन लिया, आज के बाद पंजाब में कोई भूखा नहीं रहेगा। और सबसे पहला लंगर जगदीश आहूजा ने लगाया था। सबसे पहला लंगर। अपने घर से जो आए वो बैठे, जो आए वो बैठे, जिसको खाना है वो खाए। ये नहीं देखा कि भूखा है या नहीं भूखा है। आओ बैठो, आओ बैठो, जिसको खाना है रास्ते से जाते जाते हर एक को बुलाता था और खिलाता था। अपने घर के धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए, गहने बेचे, गहने खत्म हो गए, खेत बेचा, खत्म हो गया। लेकिन जगदीश आहूजा ने मुड़ करके नहीं देखा, और मुड़ करके नहीं देखा, देते ही गया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा भूखा है या नहीं भूखा। रास्ते से जा रहा है, थका हुआ है, यदि आपका मन करता है तो आइए, भोजन बना हुआ है, भोजन खाइए। इसका प्रतिफल आज यदि पंजाब में आप देखोगे, जितने गुरुद्वारा हैं उस हरेक गुरुद्वारा में आज लंगर लगता है। आज यदि आप पंजाब में जाकर के देखोगे, रास्ते में एक भी भिखारी आपको नहीं दिखेगा, आज भी एक भी भूखा नहीं दिखेगा। जिंदगी भर का एक चालू हो गया, एक ऐसा सुंदर व्यवस्था चालू हो गई कि जितने वहां पर क्या है गुरुद्वारा है, हर एक गुरुद्वारा में कोई भी आए, चाहे बड़ा आए, चाहे छोटा आए, चाहे अमीर आए, चाहे गरीब आए, चाहे भूख लगी है या नहीं लगी है, लेकिन लंगर बना रहता है। ये व्यवस्था है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये अच्छी कार्य शक्ति है, ये अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह पर लगाने की एक सुंदर प्रणाली है। क्या मेरे से ऐसी कोई सुंदर व्यवस्था बन सकती है? क्या मैं ऐसा कुछ अच्छा कार्य कर सकता हूँ? क्या मैं धर्म के लिए ऐसा कुछ कर सकता हूँ? आज मेरे बच्चे धर्म स्थान पर नहीं आते, उनके लिए कुछ ऐसा मेरा काम मैं कर सकता हूँ कि सब मिलकर के ऐसा कुछ करूं कि मेरे बच्चे अपने आप धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और धीरे धीरे धर्म स्थान में आने लगे। ऐसे कुछ प्री प्लानिंग बनाए जाए कि आज की जनरेशन धर्म की ओर यदि ना मुड़ रही हो तो वो धर्म की तरफ कैसे मुड़े। उनको ऐसे प्लानिंग दिए जाए, उनको मंथली ऐसे कुछ प्लानिंग दिए जाए कि वो क्या है ऐसे करे कि करते करते क्या है धर्म की राह पर चले जाए। इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इसे ऐसे काम में लगाइए। आइए देखिए, स्वयं का जजमेंट करें। मैंने कहा कैसी कैसी साल भर की जिंदगी जी है, जरा स्वयं को पीछे मुड़ करके देखें। अपने आप का डिसीजन लीजिए। आज मैं किसी भी हालत में, आज मैं किसी भी पोजीशन में, आज मैं किसी भी अवस्था में भीतर से पूरा प्योर हो जाऊंगा। अभी तक फिल्टर पानी पीता था, आज मैं स्वयं फिल्टर हो जाऊंगा। आज स्वयं ही स्वयं का डिसीजन लीजिए। भगवान ने मुझे तीर्थ बनने का मौका दिया है, आज मैं पूरा तीर्थ बन जाऊंगा। आज स्वयं ही स्वयं का डिसीजन लीजिए। यदि आपके सामने ऐसा आंखें बंद करने के बाद कोई व्यक्ति आता हो
जिसको आप पसंद नहीं करते, सबसे पहले आप उसके सामने पूरा झुक जाइए और दिल से कह दीजिए, हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना, हम तुमको क्षमा, तुम हमको क्षमा। महापर्व संवत्सरी है, सब मिलके क्षमा करना, हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा दे। भगवान का कहना है, मत जीव सताओ तुम, भगवान का कहना है, मत जीव सताओ तुम, इससे भी बढ़कर है कोई दिल न दुखाओ तुम, इससे भी बढ़कर है कोई दिल न दुखाओ तुम। कटु वचन कहा किसी को, कटु वचन कहा, वही आज क्षमा मांग लेना, हम तुमको क्षमा देंगे, तुम हमको क्षमा देना। क्षमा की वाइब्रेशन से आज हमारी भीतर की एनर्जी चेंज हो जाए। क्षमा के वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन है इस संसार में सबसे उत्कृष्ट यदि वाइब्रेशन कोई होगे आज के दिन, आज के समय में सबसे उत्कृष्ट वाइब्रेशन, सबसे अच्छे वाइब्रेशन यदि कोई होगे तो क्षमा के वाइब्रेशन है। आज के दिन इस हृदय में भर लेना, मेरे साथ कोई कैसा भी रहा हो लेकिन मेरी तरफ से तो उसको मैं क्षमा याचना करता हूं। आज मेरी तरफ से मेरे मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। आज मेरी मेमोरी एकदम बिल्कुल हल्की हो रही है। अपने आप को समझा लेना, मेरे भीतर की मेमोरी का पूरा निगेटिविटी खत्म हो रहा है। आज के बाद मेरे भीतर में कोई भी निगेटिविटी नहीं आएगी। स्वयं को देख लीजिए, मैं कितना निगेटिव में जा रहा हूं। निकलने का प्रयास कीजिए। यही क्षमापना पर्व है, यही संवत्सरी पर्व है। इस संवत्सरी महापर्व के दिन एक नया संकल्प लीजिए, कुछ न कुछ नया संकल्प लीजिए। मैं रोज किसी न किसी को अभयदान दूंगा, मैं कुछ रोज नया अच्छा अच्छा काम करूंगा। उसमें से एक अच्छा काम मैं अपने संघ के बड़े लोगों को सौंपती हूं। ये संघ हमारा है, ये धर्म स्थान हमारा है। इस धर्म स्थान में जब कभी बनेगा तो गौतम प्रसादी बनाया जाता है। खाना नहीं बनाया जाता, भोजन नहीं बनाया जाता। हम शब्द कुछ भी यूज करें, बात अलग है। इस धर्म स्थान में जब कभी बनता है तो गौतम प्रसादी बनती है। इस धर्म स्थान में आकर के कभी कोई ग्रहण करता है तो गौतम प्रसादी ग्रहण करता है, भोजन नहीं। वर्ड रॉन्ग है, खाना नहीं, शब्द गलत है। गौतम प्रसादी, धर्म स्थान में हमेशा गौतम प्रसादी मिलती है और गौतम प्रसादी खाई जाती है। इस धर्म स्थान में कभी जमीन कंद बनाने नहीं दूंगा और बनाऊंगा भी नहीं।
संकल्प कीजिए, कम से कम साधु साध्वी होते समय नहीं, पीछे क्या करते कुछ पता नहीं, लेकिन जब साधु साध्वी है तब, और हमेशा के लिए डिसीजन लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इस गौतम प्रसादी में, जहां पर गौतम प्रसादी मिलती है, जहां पर प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद जो आपका और हमारा नहीं है, अरिहंत भगवान का है। आई मन की कर लो सफाई, क्षमा की ऋतु है आई, मन की कर लो, मन से तुम आज क्षमा लो, मन से तुम आज क्षमा लो, वेर की जो है खाई, क्षमा की ऋतु है आई, क्षमा की ऋतु है आई, क्षमा की ऋतु है आई। संकल्प कीजिए एक सुंदर सा, पवित्र सा, पॉजिटिव, एक सुंदर सा और छोटा सा संकल्प, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चातुर्मास होने के बाद एक हक बन जाता है, संघ के साथ में एक छोटा सा रिश्ता बन जाता है, और उस रिश्ते के नाते आज आपको एक छोटी सी हिमायत दे रही हूँ। धर्म स्थान में हमेशा गौतम प्रसादी बनती है बंटी भैया, आने वाले भविष्य इस धर्म सभा के, और गौतम प्रसादी में हमेशा वही चीज बनाई जाती है जो प्रसाद के योग्य हो। इसलिए अवसर मिले, मौका मिले, एक पवित्र आज के दिन डिसीजन ले लेना कि जब तक मैं हूं तब तक मैं यहां पर ऐसे लोगों को यह जगह दूंगा भी नहीं, और ऐसी चीज जमीन कन के यहां पर उपयोग भी नहीं करूंगा। एक पॉजिटिव छोटा सा संदेश आपको आज के दिन देने का प्रयास किया है। इसको निर्णय लीजिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। संवत्सरी महापर्व का दिन आप लोग उपवास करते हो, पोषत करते हो, धन्यवाद है आपको, पुण्यशाली हो आप लोग, सौभाग्यशाली हो आप लोग। बहुत जनों को पोषत है, बहुत जनों को एकाशना है, बहुत जनों को उपवास है, कई जन आगे तपस्या में आगे बढ़े हैं। लेकिन जरा आपको बता दूं, यह त्योहार सबसे पहले किसी को इंपॉर्टेंस यदि देता होगा तो वेरम मध्यम न के नहीं। आज के बाद मेरे से कम 8 दिन तो भी, 8 दिन के त्योहार है तो आगे 8 दिन तो भी मैं किसी के लिए मेरे मन में गलत भाव नहीं लाऊंगा। 8 दिन तो मना लीजिए, मैं 8 दिन किसी के लिए मेरे मन में गलत भाव नहीं लाऊंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं किसी के लिए कोई गलत नहीं बोलूंगा, मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा। हालांकि क्षमा पर्व इसी का है। ऐसे उदाहरण आपने सुने होंगे, आपने बहुत बार सुना होगा। ऐसे संत हुए जिनको खाए बिना रहा नहीं जाता था, जिनको भूख लगती थी, संवत्सरी के दिन भी खाए बिना नहीं रहता था, रहा नहीं जाता था। और आपको बता दूं, संवत्सरी के दिन यदि कोई संत निर्जल उपवास नहीं करता तो उसको 120 उपवास का प्रायश्चित आता है, बिना आहार के और बिना पानी के। यदि निर्जल उपवास नहीं करता तो आगमकार कहते हैं 120 उपवास का प्रायश्चित आता है। समय समय पर आगम मेरे को बताने की आदत है, क्या करे। लेकिन ऐसे भी संत हुए जिनको संवत्सरी के दिन भी खाए बिना नहीं रहा जाता था, सबको उपवास। और एक संत ऐसा जिसको भूख लगी है, इतनी भूख
आज 4 उपवास है, आज 4 उपवास है, 4 उपवास है आज। इतनी भूख लगी है कि खाए बिना रहा नहीं जाता, और खाए बिना नहीं रहा जाता, इसलिए सब तो उपवास में है, लेकिन संत गोचरी के लिए निकले। इधर तो आगमकार क्या कहते हैं और इधर संत गोचरी को निकलते हैं। जिसके घर जाते वही लॉक, जिसके घर जाते वही लॉक, क्योंकि सबके सब कहाँ है? धर्म स्थानक में है। जिसके घर जाओ वही कहता है महाराज आज तो रसोई नहीं बनी, हमारे यहाँ सबके उपवास है, पुण्यशाली जीव। लेकिन भूख लगी है, करे तो क्या करे? जगह जगह पर जा रहे हैं, आज नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है। मौका मिला, एक घर पे थोड़ी सी शाम की खिचड़ी रह गई थी, क्योंकि कल उपवास है तो आज अधिकतर खिचड़ी खाई जाती है, साता रहे इसलिए। तो खिचड़ी रखी हुई थी, खिचड़ी मिल गई, खिचड़ी लेकर के आए। शॉर्ट में बता रही हूँ, अपने गुरुदेव को दिखाई कि गुरुदेव पात्रे में खिचड़ी लाइए। गुरुदेव को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, आज संवत्सरी के दिन भी तू आज मेरी इज्जत गवा रहा है, गोचरी को जा रहा है, क्या कहेंगे सब? अरे इतना गुस्सा आया कि थूक दिया। संत कहते हैं गुरुदेव कृपा हो गई, खिचड़ी में घी नहीं मिला था, आज खिचड़ी में घी मिल गया है, आपकी कृपा हो गई गुरुदेव। सच मायने में ऑब्जर्वेशन करने का काम आप ही कर रहे हो आज, तो जरा बता दीजिए संवत्सरी किसने मनाई, गुरुदेव ने या शिष्य ने? कह रहे गुरुदेव आज आपका उपकार हो गया है, घी नहीं मिला था, अब साता से गले के नीचे जाएगी। गए गोचरी के रूम में, गोचरी कर रहे हैं और मन में चिंतन कर रहे हैं, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, बिना खाए नहीं रह सकता, एक दिन भी बिना खाए नहीं जाता, कैसा मेरा मुनि जीवन है, कैसा मेरा जीवन है, मुझे कितनी निंदा, मेरी कितनी गरा की जाए, कम है, और करते गए। आज का दिन स्वयं की निंदा करने का दिन है, आज के दिन स्वयं के दोष देखने का दिन है, आज के दिन स्वयं के भीतर में उजाला करने का दिन है। स्विच ऑन ऑफ नहीं, ऑन करना स्वयं के दोष देखने के लिए। आज 4 साल भर स्विच ऑन किया था दूसरों के दोष देखने के लिए, भीतर में अंधियारा छाते गया। आज स्विच ऑन करना स्वयं के दोष देखने के लिए। बोलते गए, स्वयं की निंदा करते गए, स्वयं की गर्हा करते गए। थोड़ी देर में देखा देव दुंदुभी होने लगी, 5 फूलों की वर्षा होने लगी, देवों की शहनाइयों की आवाज आने लगी। मुनि सोचते हैं सबके उपवास है, सोचते हैं इनको केवल ज्ञान हुआ, नहीं, जो खाने को बैठे हैं पात्रा लेकर के, उनको केवल ज्ञान हुआ है। आज का दिन हम कितने अंधियारे में हैं, ये दिन है आज का दिन देखने का, आज का दिन खुद को देखने का दिन है। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबन। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन, खुद को जरा निहारो। आज खुद को देखने का दिन है। थोड़ी देर बैठ जाना आराम से, स्वयं का प्रतिक्रमण कर लेना,
अतिक्रमण तो बहुत हो गया है, अब प्रतिक्रमण करने का दिन है। यह महापर्व संवत्सरी मेरे लिए महोत्सव बन जाए, उत्सव बन जाए। आज मेरे भीतर की सारी निगेटिविटी खत्म हो जाए। ऐसा सुंदर दिन आज हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है और मैं कोरा की कोरा ना रह जाऊं, मैं खाली का खाली ना रह जाऊं। खाली पनघट आया और खाली ही चले गया। ये तो ठीक है, खाली पनघट आया और भरा हुआ चले गया। आज अमृत की बूंद मिल रही है। 8 दिन से ले रहे हो, 8 दिन से ले रहे हो। आज के दिन इतना कुछ बोलने का सिर्फ इतना ही अर्थ है, सिर्फ इतना ही अर्थ है। निगेटिविटी निकाल कर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बनने के कितने क्लासेस करते हो? सेल्फ इंप्रूवमेंट के कितने क्लासेस करते हो? मेरे तीर्थंकर परमात्मा का यह संवत्सरी महापर्व महोत्सव मना के देख लेना। कहीं पर क्लास करने जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ये एक ही दिन ऐसा है जहाँ स्वयं की निंदा, स्वयं की गर्हा, स्वयं ही स्वयं को देखा जाता है। आपको जरा एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन पूछ लो। धर्म की स्थापना पहले हुई या संवत्सरी की स्थापना पहले हुई? क्वेश्चन समझ में आ गया? धर्म की स्थापना पहले हुई या संवत्सरी की स्थापना पहले हुई? किसकी? वेरी गुड, बोलने वालों को धन्यवाद। संवत्सरी की स्थापना पहले हुई, उसके बाद तीर्थंकर हुए और उसके बाद धर्म की स्थापना हुई। पहले संवत्सरी की स्थापना हुई, मानवता की स्थापना हुई, इंसानियत की स्थापना हुई, धर्म और मैत्री की स्थापना हुई, करुणा की स्थापना हुई। और करुणा की स्थापना, धर्म की स्थापना होने, करुणा की और मैत्री की स्थापना होने के बाद ही कोई तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, याद रखना। और फिर तीर्थंकर धर्म की स्थापना करते हैं। फिर तीर्थंकर श्रावक और श्राविका बनाते हैं। ये संवत्सरी का महत्व है। इसलिए धर्म किया ना किया हो, धर्म का महोत्सव जीवन में यदि मनाना हो तो पहले संवत्सरी का महोत्सव मनाना पड़ेगा। भीतर में करुणा का ऐसा झरना, मैत्री का ऐसा झरना, परस्पर प्रेम और स्नेह का ऐसा झरना कि धर्म जीवन में आ जाए। ये संवत्सरी महापर्व हर एक अवसरपणी काल में पहले संवत्सरी की स्थापना होती है। ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। कोई करता नहीं है, कोई बनाता नहीं है। नेचुरली पहले हर एक अवसरपणी काल में पहले संवत्सरी की स्थापना होती है, उसके बाद में धर्म की स्थापना। नेचुरली है ये। और नेचुरली जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। ये सबके लिए है, किसी जैन के लिए नहीं है, सबके लिए है। इसीलिए संवत्सरी मनाने का हक सिर्फ जैन को नहीं है, क्योंकि संवत्सरी यूनिवर्सल है। और ये संवत्सरी यूनिवर्सल रूप से अब तो जैन करने लगे, मनाने लगे हैं। लेकिन जिसके भीतर में इंसानियत आ गई, जिसके भीतर में मैत्री आ गई, जिसके भीतर में करुणा आ गई, वो हरेक का जीवन संवत्सरी है। इसलिए आज के दिन हम इस संवत्सरी महापर्व को अपने जीवन में मनाएंगे।
अपने जीवन में ही नहीं, अपने आत्मा में मनाएंगे। आज मेरी आत्मा का प्रत्येक आत्म प्रदेश राग और द्वेष से दूर हट करके वितरागमय बन जाए। आज मेरे आत्मा का प्रत्येक आत्म प्रदेश जैसे शक्कर का हर एक दाना दिखता है ना, वैसे आत्मा का हर एक आत्म प्रदेश मैत्री से भर जाए, करुणा से भर जाए। और ऐसे करुणा निधान मेरा आत्मगार दशांग सूत्र में 90 महापुरुषों का वर्णन आपने सुना है। श्रेणिक राजा, काली सुकाली रानी, काली रानी के 10 बेटे, काली रानी के 10 बेटे युद्ध के लिए गए हुए हैं। और काली रानी ने तीर्थंकर परमात्मा महावीर को पूछा, प्रभु मेरा एक नहीं मेरे 10 बेटे, मेरे अंतर आत्मा की पुकार, मेरी जान, मेरी प्राण, मेरे बेटे 10 बेटे मेरे गए हुए हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे? मैं उनका मुख देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी? युद्ध भूमि में गए हैं। तीर्थंकर परमात्मा महावीर कहते हैं, तीर्थंकर प्रभु महावीर की वाणी, प्रभु महावीर के पास में सैनिक राजा की महारानी काली रानी खड़ी है। काली रानी पूछ रही है, प्रभु मेरे 10 बेटे युद्ध करने के लिए गए हुए हैं, क्या मुझे वापस मिलेंगे? भगवान महावीर ने कहा, नहीं काली रानी, जो गए हैं वो समझ लो चले गए हैं, अब एक भी बेटे का तुम मुख नहीं देख पाएगी। काली रानी ने सुना, एक नहीं 10 बेटे अब वापस नहीं आएंगे। जिसको पाला पोसा बड़ा किया, जवानी के अंदर ऐसे युद्ध में मारे गए, एक एक खत्म हो गए। संसार की अनर्थता, संसार की व्यर्थता ख्याल में आ गई और 10 के 10 बेटे खत्म हो गए। क्षणभंगुर जीवन पता चल गया। काली रानी को वैराग्य आ गया। मुरझाता हुआ फूल संदेश देता है, ढलता हुआ सूरज एक नया पैगाम देता है। आने वाला हर दिन जा रहा है दोस्तों, आने वाला हर दिन जा रहा है दोस्तों। कुछ करना हो तो कर लो, कुछ पाना हो तो पालो। यही एक नया संदेश देता है। काली रानी ने देखा, मेरा 10 बेटे चले गए, भीतर में वैराग्य आ गया। ऐसा वैराग्य आया, ऐसा वैराग्य आपको कभी आया? आपको कभी आया? थोड़ी देर के लिए भी आया होगा तो धन्यवाद के पात्र है। वो भाव तो जाने, कभी आगे बढ़ने का भी अवसर मिले, क्या पता। काली रानी मखमल के बिस्तर पर सोने वाली, मखमल के बिछोने पर जो मांगा वो देन मिलने वाला, ऐसे सुख, ऐसे आभूषण, ऐसे वस्त्र, ऐसा महल जिसकी किसी की भी तुलना शब्दों में नहीं की जाती, वो सब कुछ छोड़ करके तीर्थंकर भगवान महावीर के पास में जाती है। 3 जन्म 3 करण 3 योग से दीक्षा लेती है और दीक्षा लेकर के 11 अध्ययन का, अंगों का अध्ययन करती है। उपवास, बेला तेला ऐसी तपस्याएं करती है और रत्नावली नाम का
तप करती है। वो रत्नावली तप में उपवास करती है, पारना करती है, पारने में वो विगय का त्याग करती है। दूध नहीं पीऊंगी, मीठा नहीं खाऊंगी, घी नहीं लगाऊंगी, ऐसे विगय का त्याग करती है। उपवास करती है, बेला करती है, तेला करती है। ऐसे करते करते 16 उपवास तक बढ़ते गए। उसके बाद बेले 34 बेले और फिर 16, 13, 14, 12 ऐसे नीचे नीचे उतरते गए। ये काली रानी का तप उनके जीवन को ज्योतिर्मय बना देता है। भीतर से रत्नावली तप ने रत्न की तरह आत्मा को चमका दिया। 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन तक यह आराधना चलती रही और काली रानी के भीतर से जिस तरह से ईंधन डालो और आग जलती है, उसी तरह से तप के कारण भीतर के कर्म जलते गए और काली रानी ने अपनी आत्मा को भावित करते हुए संथारा आदि लेकर के अपनी आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त किया। इसी तरह से सुकाली रानी ने भी तपस्या की, दीक्षा ली, कनकावली नाम का तप किया। तीसरी अध्याय में महाकाली रानी, इन्होंने भी दीक्षा ली, लघु सिंह क्रीड़ा तप किया। फिर कृष्णा रानी, उन्होंने भी दीक्षा ली, महासिंह निष्क्रीडित तप किया। 5वां अध्ययन श्री कृष्णा रानी, इन्होंने भी दीक्षा लेकर के भिक्षु प्रतिमा तप किया, 11 अंगों का अध्ययन किया। बाद में महाकृष्णा रानी, जिन्होंने लघु सर्वतो भद्र तप किया। 7वें में वीर कृष्णा महारानी महासर्वतो भद्र तप किया। उसके बाद में रामकृष्णा रानी, उन्होंने भद्रोत्तर नाम का तप किया। पितृसेना कृष्णा रानी, जिन्होंने मुक्तावली नाम का तप किया। महासेन कृष्णा रानी, जिन्होंने वर्धमान आइंबिल तप किया। एक कौन से तप का नाम याद रह गया? एक भी नहीं। और दोबारा कब सुनेंगे इन तपों का नाम? कब सुनोगे? अगली साल। लेकिन जिन्होंने जीवन में किया है इतने मुश्किल तप, इतने कठिन तप, जिसको 5 साल लग गए, जिन्होंने कभी अपने महल के बाहर कदम नहीं रखा तो हजारों सैनिक, हजारों सेवक साथ में रहते थे, रथ साथ में रहता था, एक आज्ञा से जिनके पूरे लोग खड़े हो जाते, मखमल के बिस्तर से कभी पैर नीचे नहीं रखा। ऐसी रानियों ने ऐसा उत्कृष्ट तप किया, अपने शरीर को बिल्कुल पतला दुबला पतला कर दिया, हड्डियों की रचना दिखने लग गई। और अंतिम समय में जब काम नहीं कर रहा ये शरीर, तो उस समय में संथारा लिया और सैनिक राजा की 10 रानियां सिज्जई बुज्जई मुच्चई सब दुखान मंतम करे, सिद्ध हो गई, बुद्ध हो गई, मुक्त हो गई, सभी कार्यों को सिद्ध कर गई। अब कोई ऐसा कार्य नहीं रहा, अब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं रही, अब कोई ऐसा काम नहीं रहा जो करना शेष रह गया हो। जिंदगी की सफलता को प्राप्त कर लिया। ऐसे 10-90 महापुरुषों का वर्णन आज अंतर्गत दशांग सूत्र के दिन पूरा अंतर्गत दशांग सूत्र हो गया है। और आज के बाद आप लोग जो कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, नए मेहमान दिख रहे हैं, अभी आपको बता दूं हम यहाँ पर और कितने दिन है? 70 दिन। आओगे मिलने? जरूर आना, टाइम निकालना, जैसा अवसर लगे भाव रखना। अभी 70 दिन यहाँ पर है, जब भी कभी अवसर मिले, समय मिले, आते रहना। अच्छा लगता है आप लोग आते हो तो इस तरह से आज का एक समापना का दिन, और इस समापना के पावन दिनों में आज हम लोगों ने 8 दिन मैं बहुत बोली हूँ, जरा आपको भी बोलने का मौका दूं।
अब आप भी थोड़ा, जिसको भी अवसर लगे, जैसा लगे, आप लोग इस संवत्सरी के पावन अवसर पर स्वयं भी गुनगुना सकते हो, अपने भावों को रख सकते हो। तो आप लोगों को हमें भी सुनना है। बस इतना याद रखिए, सत्कर्म करते करते पॉजिटिविटी आते जाती है। उस पॉजिटिविटी को इस साल में मैं अधिक से अधिक इकट्ठा करूंगा। मेरे भीतर की बैड मेमोरीज को मैं भीतर से डिलीट करूंगा। आज अपने खुद को खुद ही मोबाइल बनाइए, अपने खुद को ही अपना व्हाट्सएप का ऐप बनाइए और खुद के ही व्हाट्सएप के ऐप में कितने गलत मैसेज आए हुए हैं जिसकी जरूरत नहीं है, उसको आज अपने आप अपने भीतर से डिलीट कीजिए, ताकि आपके भीतर की आपकी पावर, आपकी बैटरी पावर, आपके मोबाइल की पावर बराबर बनी रहे। ये आज का संदेश आपको दिया है। आप लोग आए, आप लोगों ने सुना, आप लोगों का खूब खूब अभिनंदन है, साधुवाद है, धन्यवाद है। आप लोगों के आने से यह संवत्सरी महापर्व, यह उत्सव महोत्सव के रूप में हो गया। एक साधना करने हो गई, एक बड़ी सुंदर आराधना आप लोगों के बीच में, खार के श्री संघ के बीच में हो गई है। इसलिए आज सभी को खूब खूब साधुवाद देते, धन्यवाद देते हैं। अंतगर दशांग सूत्र आप लोगों ने सुना है, तो सुनने के बाद कुछ न कुछ जब किसी से सुनते हो, जब किसी से लेते हो, तो कुछ दिया भी जाता है। हाँ, कुछ दिया भी जाता है। तो एक अपनी बैड हैबिट, अपनी एक कमजोरी, अपनी एक गलती जरूर दे करके जाना। इतना दे के जाना, महाराज सुबह सुबह नवकार मंत्र गिनना होता है लेकिन मैं दौड़ते रहता हूँ, टाइम ही नहीं रहता है, ये दे के जाना। महाराज शाम को आता हूँ, नवकार मंत्र गिनना होता है, थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालना होता है, लेकिन मैं इतना लेट आता हूँ। उसके बाद खाना, उसके बाद थोड़ी देर सबके साथ बैठना, उसके बाद सोना, वो भी रह जाता है। इतना दे के जाना। कुछ न कुछ छोटा छोटा जरूर अपने मन में खुद ही संकल्प कर लीजिए कि साल भर मैं इस चीज के लिए इस तरह से मेरी एक बैड हैबिट को यहाँ पर डिलीट करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे, छोटे हर्षाइका जी महाराज साहब ने मुझे अंतगर दशांग सूत्र सुनाया है। तो आप ही खुद संकल्प लीजिए और खुद ही संकल्प के अपने धनी बनिए, खुद ही निर्णय लीजिए। इन्हीं मंगल भावों के साथ इन 50 दिनों में, आज 50 दिन पूर्ण हो गए हैं चातुर्मास के, इन 50 दिनों में यदि कहीं पर किसी के लिए संवत्सरी प्रतिक्रमण होने से पहले पहले आप सभी को हम दोनों की तरफ से, साध्वी द्वय की तरफ से क्षमा, अंतकरण से क्षमा याचना करते हुए एक बार बोलेंगे, साधना ओ साधना, साधना साधना ऐसी जीव कर गए रे, साधना ऐसी जीव, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे, आगम साधना ओ साधना, साधना इन्हीं मंगल में मंगल भाव के साथ अब संघ की तरफ से